नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका अपना साथी करण स्वागत करता हूं आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंदौर मंडी प्याज 2015 से लेकर अभी तक, मतलब 5 सालों के अंदर दोस्तों अभी तक क्या प्याज में उतार चढ़ाव देखने को मिला, भाव क्या रहे, आवक कितनी रही और तेजी मंदी हमें कितनी देखने को मिली। तो ये वीडियो देने का मकसद सिर्फ इतना सा है आप लोगों के लिए कि आगे भविष्य में जब आप प्याज बेचें तो इस रणनीति को अपनाएं। जो भी अभी आपको दिख रहा है इन ग्राफों के द्वारा आपको समझाया जाएगा। अभी अगर आप इसको देखते हो और आगे समझ के काम लेते हो दोस्तों, तो आपको अच्छा और भारी मुनाफा देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि मार्च 2021 में क्या भाव रह सकता है प्याज को लेकर, क्या अच्छी खासी तेजी हमें वहाँ पर देखने को मिलेगी, सब कुछ आपको ग्राफ के माध्यम से समझाया जाएगा। इसके पहला भी दोस्तों एक वीडियो आपको दे चुके हैं हम, अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक और ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगा, जाके जरूर देखें। उसमें हमने बात किया था 2011 से लेकर दोस्तों मार्च 2015 तक के इंदौर मंडी प्याज के भाव, आवक और तेजी मंदी के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखें और फिर ये वीडियो देखें। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ में ही घंटी का निशान होगा उसको जरूर दबा लें ताकि आपको रोजाना सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही में दोस्तों आपको मैं ये भी बता दूं, हमारी वेबसाइट है www.mandibhavupdate.com। इस पे जाके दोस्तों आज ही विजिट करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है तो दोस्तों, और स्क्रीन पर भी आपको नाम दिख रहा होगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और अगली बार आपके सभी के सामने है दीपेश पाटीदार जी की। नमस्ते किसान भाइयों, मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंदौर मंडी प्याज भाव और आवक जनवरी 2015 से जून 2020 तक के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, 2014 में प्याज का भाव 600 से 800 रुपये तक था, जिसके कारण सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में प्याज के बुआई के रकबे में कमी देखने को मिली थी। अब 2015 में जनवरी से जून तक हम देख सकते हैं, यहाँ पर जून तक देख सकते हैं कि प्याज की आवकें मंडियों में बहुत कम, लगभग 5000 क्विंटल तक ही थी। यदि हम 2019 या 20 का कंपेयर करते हैं तो बहुत कम है। उस कम आवक के कारण हमें प्याज का भाव 1000 से 1200 रुपये तक दिखा था। फिर जैसे ही आवकें और कम होना चालू हुई, प्याज के भाव में हमें बढ़ोतरी दिखी थी, जो कि लगभग सितंबर में 4000 तक पहुंच गई थी। और सितंबर में हमारी आवकें भी लगभग 1000 से 2000 कट्टों तक पहुंच गई थी। जैसे ही यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जुलाई में प्याज का भाव लगभग 1200-1300 रुपये तक का था, तो प्याज के रकबों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई थी, प्याज का उत्पादन भी ज़्यादा हुआ था। जैसे ही यहाँ पर प्याज की आवकें बढ़ी तो हमें प्याज का भाव भी गिरता हुआ दिख रहा है। दिसंबर तक प्याज का भाव फिर से 1000 पर आ गया है, जो कि सितंबर में 4000 रुपये था। और आवकें भी नवंबर दिसंबर में लगभग 30,000 क्विंटल से 40,000 क्विंटल तक थी। फिर एक बार फिर हमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में प्याज का भाव अच्छा देखने को मिला। स्वाभाविक है कि प्याज के उत्पादन के रकबे में भी बढ़ोतरी हुई होगी, जिसका असर हमें 2016 में दिखा। 2016 में आवकें इतनी अच्छी थी कि जनवरी, फरवरी, मार्च लगभग 20,000 कट्टे पर डे होने के कारण प्याज के भाव में 1000 से गिरकर सीधे 500 रुपये तक आ गए थे। और पूरे साल ये प्याज के भाव संभल नहीं पाए थे। फिर कम प्याज का भाव होने से जुलाई में जो हम बारिश का प्याज बोते हैं उसके रकबे में कमी आई थी, जिसका असर हमें दिसंबर में थोड़ा सा असर देखने को मिला था, जिससे कि प्याज का भाव 200 से 300 रुपये तक बढ़ गया था, लगभग 800 रुपये तक पहुंच गया था। पर आवकों में कोई चेंज नहीं होने के कारण सिर्फ 800 तक पहुंचा था। जनवरी 2017 की हम बात करते हैं। जनवरी में 2017 में प्याज का भाव लगभग 750 रुपये तक ही था। इसका एकमात्र कारण है आवकें लगभग 10,000 कट्टों तक जनवरी, फरवरी। फिर जैसे ही आवकें कम हुई थी, सिर्फ 100-200 रुपये तक बढ़ता हुआ दिखा था। फिर जैसे जैसे आवकें बढ़ी थी, अप्रैल, मई, जून तक प्याज का भाव 400-300 रुपये तक पहुंच गया था जून तक। फिर एक बार आवकें कम हुई तो प्याज का भाव फिर से 1000 रुपये तक पहुंच गया था अगस्त तक। जैसे ही और अगस्त, सितंबर तक आवकें कम हुई
तो प्याज का भाव फिर से 1500 रुपये तक पहुंच गया था। फिर जुलाई में प्याज कम बोया गया था, जिसका असर दिखा हमें प्याज के भाव में। प्याज का भाव लगभग 2500 रुपये तक हो गया था नवंबर दिसंबर में। तो हम बात करते हैं प्याज का भाव 2018 में जनवरी में प्याज का भाव 3000 रुपये तक था। और 2017 में हमने देखा था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में प्याज का भाव 1500 रुपये तक होने के कारण प्याज के उत्पादन के रकबे में बहुत ज़्यादा उछाल दिखा था, जिसका असर 2018 में पड़ा। 2018 में जैसे ही आवकें चालू हुई प्याज की मंडियों में, तो प्याज का भाव गिरते हुए अप्रैल तक 3000 से 500 रुपये तक हो गया था। फिर और जून में लगभग हमें 70,000 क्विंटल तक इंदौर की मंडियों में प्याज की आवकें दिखी थी, जिसके कारण प्याज का भाव 400-500 रुपये तक ही रहा था। जैसे ही आवकों में कमी हुई थी कि प्याज का भाव यहाँ हमें बढ़ते हुए दिखा था, जो कि 1000 रुपये तक पहुँच गया था। फिर अक्टूबर में एक बार हमें फिर प्याज की आवकें बढ़ती दिखी, जिसका असर प्याज के भाव में पड़ा। सितंबर, अक्टूबर में प्याज का भाव और कम होकर 500 रुपये तक पहुँच गया था। जुलाई में प्याज का भाव कम होने के कारण फिर से एक बार प्याज के रकबे में कमी आई थी, जिसका असर हमें नवंबर, दिसंबर के प्याज, जो कि लगभग 1000 रुपये तक पहुंच गया था। जैसे ही जुलाई के प्याज की आवकें बढ़ी कि दिसंबर में प्याज का भाव फिर से 500-600 रुपये तक पहुंच गया था। अब यहाँ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में प्याज का भाव 1000 से 700 रुपये तक था, जिसका असर 2019 में पड़ा। अच्छा खासा भाव होने के कारण लगभग 1200 रुपये तक होने के कारण 700 से 1200 रुपये सितंबर, अक्टूबर में तो प्याज के रकबे में बढ़ोतरी निश्चित थी, जिसका असर 2019 में पड़ा। 2019 में जनवरी में प्याज का भाव 1000 से निचले स्तर पर पहुंच गया था। जैसे ही प्याज की आवकें चालू हुई 20,000 क्विंटल तक, फरवरी तक प्याज का भाव 700 रुपये हो गया था। जैसे ही आवकें कम होना चालू हुई कि प्याज का भाव 1000 मई, जून तक 1300-1400 रुपये पहुँच गया था। फिर जुलाई में जैसे ही प्याज की आवकें और कम होते होते दिसंबर तक बहुत ही कम हो गई थी, जिसका असर हमें दिखा कि प्याज का भाव नवंबर, दिसंबर में 5000 रुपये तक हो गया था। एक बार फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में प्याज का भाव 3 से 4000 रुपये तक होने के कारण फिर से एक बार प्याज के रकबे में बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसका असर 2020 में पड़ा। जो प्याज दिसंबर में 5000 था, जनवरी में 4000 रुपये से गिरते हुए सीधा 6 फरवरी तक 1500 पर आया था। और फिर लॉकडाउन की वजह से प्याज मंडियों में नहीं आ पाया। लॉकडाउन खुलने के बाद इतनी अच्छी खासी आवकें थी कि प्याज का भाव 700 से 900 रुपये तक ही रह गया था 18 जून तक। अब हम आशा करते हैं कि जैसे ही आवकें कम होगी भाव बढ़ेगा। प्याज का भाव आज के समय में आवकों पर ही निर्भर करेगा। जैसे ही आवकें कम होगी प्याज के भाव में हमें बढ़ोतरी मिलेगी। अब हमने 2015 से 20 तक के हर महीने के प्याज के भाव का विश्लेषण किया है। अब उसका निष्कर्ष हम यह निकाल सकते हैं कि आगामी महीनों में इंदौर मंडी में प्याज की आवकों में कमी के साथ प्याज के भाव में वृद्धि देखे जाने की उम्मीद पूरी है। जून के भाव देखने के बाद प्याज के रकबे में कमी देखने को मिल सकती है, जिसके कारण नवंबर, दिसंबर में प्याज का भाव 1200 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल तक रहने की उम्मीद है। जैसे कि हमने देखा था 2017-18 में जनवरी में प्याज के भाव अच्छे खासे थे। यहाँ पर भी हमें वही सिचुएशन लग रही है। इस बार भी जनवरी 2021 में प्याज के भाव 2000 से 2500 रुपये प्रति कुंटल तक होने की पूरी संभावना है। उसके बाद मार्च तक गिरावट देखने को मिल सकती है। बारिश के प्याज की थोड़ा बुआई लेट करना उचित रहेगा, जिससे
अनुमान के हिसाब से 15 दिसंबर और 15 जनवरी के अच्छे भाव का फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये हमारा विश्लेषण है, आप ग्राफ को देख के अपना खुद भी विश्लेषण कर सकते हो। आशा करता हूँ इनका ग्राफ का आपको फ़ायदा मिले। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने अभी पूरा ग्राफ के माध्यम से समझा भाव आवक, कौन से महीने में उतार चढ़ाव देखने को मिला, किस महीने में हमें आवक ज़्यादा देखने को मिली, किस महीने में आवक घटती हुई दिखी। तो सारा कुछ आपको दीपेश जी ने बहुत ही अच्छी और सरल भाषा में आपको समझाया। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखा होगा तो आपको आगे प्याज जब भी बेचना होगा तो आप अपने विवेक से और सही मुनाफा आप यहाँ से कमा पाओगे दोस्तों। तो आगे दोस्तों और भी मंडियों के आपको वीडियो मिलने वाले हैं, जैसे कि कानपुर, दिल्ली और भी बड़ी मंडियाँ, लासल गाँव, बात करें नासिक, और भी कई बड़ी मंडियों के दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे। अभी आगे प्याज की अभी बात कर ही रहे हैं, इसके बाद आलू, लहसुन और सोयाबीन, इन सभी की भी रिपोर्ट आपको जल्द ही मिलेगी हमारे चैनल के माध्यम के द्वारा। दोस्तों, मंडी भाव अपडेट को आज ही सब्सक्राइब करके जरूर रखें। फेसबुक पेज पर आ जाएं और लाइक जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपको कई वीडियो ऐसे होते हैं जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिल पाते, तो वो वीडियो हम आपको फेसबुक पर देते हैं। सभी के लिए लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, लिंक पर एक एक करके क्लिक करें और एक एक करके सभी को ज्वाइन कर लें। फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों है, मुफ्त में आपको वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा सपोर्ट करें दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।